नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। चिलचिलाती धूप से देश की राजधानी दिल्ली से आपको माहौल क्या है दिखा रहा हूं। दरअसल सरकार ने चांदी के इंपोर्ट को यानी आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। पहले ही इस पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 से 15% कर दिया गया और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जो किफ़ायतदारी की तरफदारी कर रहा है, जो पेट्रोल और डीजल के कम खपत की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक सोना चांदी या फिर अपने बेफजूल की खर्चों पर कंट्रोल करें क्योंकि देश और पूरी दुनिया आर्थिक संकट में है। ये आपदा का दशक है। तो माहौल क्या है उसी चांदनी चौक से, जहां खरीदारी को लेकर या प्रधानमंत्री की अपील को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, तो मैं माहौल दिखाने के लिए आपको लाया था। तो ये कूचा महाजन गली है, लेकिन रविवार का दिन है लिहाजा ये मार्केट बंद है। तो चांदी को लेकर के उनके ख़रीदारी को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन मैं आम लोगों से आपको कोशिश करता हूं कि कुछ बात करा पाऊं। तो आप भाई साहब यहाँ कानपुर से कानपुर से हूँ मैं, मेरा कोई मतलब नहीं है। यहाँ घूम रहे हैं? हाँ। क्या खरीदारी क्या लेने आए थे? पोस्टर वोस्टर लेने आए। पोस्टर? किस चीज़ का बिजनेस है आपका? मैं ड्राइवर हूँ, साहब के साथ आया हूँ। अच्छा, आप ड्राइवर। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो आप लोग भाई साहब कहाँ से हैं? हम पंजाब से। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पेपर है जीडी पेपर का पेपर जीडी का पेपर है। अच्छा, एसएससी एग्जाम देने आए थे? हाँ जी। एग्जाम हो गया? नहीं, कल हुई। और तो यहाँ अभी इस समय इस समय समय लाल वैसे किला तो- देख के आएंगे। अच्छा घूमने आए थे। तो बताइए क्या है, पेपर तो नीट का लेकर देख ही रहे हैं कितना हंगामा है। नीट का वो तो एजेंसियों का काम है जी, अच्छा, उन्होंने पैसा इकट्ठा करना है, पहले फीसें भरवा ली। होगी कोई 300 400 500 600 तो होगी। 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने करोड़ पैसा इकट्ठा हो गया। उसके बाद ये कह देते हैं लीक हो गया, पेपर कैंसिल, वो पैसा गया वो एजेंसियों के पास गया ना। ये सब मिली भगत है, कुछ नहीं है। अच्छा हम लोग तो आए आज इस दिल्ली में चांदनी चौक के चांदी खरीदने पर रोक लग गई और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया और प्रधानमंत्री देश में अपील कर रहे हैं कि लोग किफ़ायतदारी में रहें, खर्चे कम करें। तो आपके पंजाब में कुछ असर उसर है इसका? नहीं, पंजाब में नहीं है। पंजाब में कभी असर पड़ा है? पंजाब में बाढ़ आई तब असर पड़ा। पंजाब में कभी असर नहीं पड़ता किसी चीज़ का। आप देख लो, बस सिलेंडर का कटौती आई, जो कुछ भी आया। आप गुरुद्वारा अमृतसर में जाना, गोल्डन टेम्पल में जाना, आपको 1% भी लगा ना भी हाँ भी कोई सिलेंडर की कमी आई है तो वहाँ लंगर की कोई कमी आ गई होगी, कभी नहीं आती कमी। तो देश में सही में आर्थिक आपदा का समय चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, क्या आप लोगों को लगता है ऐसा? है, पूरा ही है। अब देख लो महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे अनपढ़ हैं, किसी पढ़े लिखे को लाएं तो कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देश के 11-12 साल से हो गए भाई। अब पंजाब में अगली बार चुनाव है, वहाँ भी देखिए कि अब बीजेपी जीतेगी, मैं बता दे रहा हूँ। ये कुछ नहीं तो कोई ऐसे थोड़े जीतेगा, बिना काम के थोड़े कोई। ना, बिना काम के जीत जाते हैं। आप देख लेना ये बंगाल में क्या हुआ है, आपने देखा ही होगा। बंगाल में आपने देखा? 207 नहीं जी, अंधभक्त नहीं बनना। कुछ नहीं, आपका जो मन में आए वो करो, ठीक है। जिसको जो अच्छा लगे वो करो। हम नहीं कह रहे हैं अभी हाँ भी मोदी जी को वोट डालो या ना डालो, वो तो आपकी मर्जी है, अधिकार भी नहीं ये पूछ रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि आम लोगों पर क्या असर है। आप लोग मिल गए तो आम लोगों से हाँ। पूछ लिया। नहीं, कोई नहीं, धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। तो आप लोग भाई साहब हम जी बाहर शाहजहानपुर से हैं। कहाँ से? शाहजहानपुर से हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मार्केट करने आए हैं सर। क्या खरीदने आए हैं? यही मार्केट देखने आए, कुछ मिल जाए सामान बेचने बाचने के लिए। अरे कुछ तो कारोबार करते होंगे आप, तब तो यहाँ आए हैं। जी हाँ, काम करते हैं, सीट कवर का काम करते हैं। सीट कवर बेचते हैं? जी जी यहाँ से खरीदते हैं और कहाँ बेचते हैं? शाहजहांपुर में बेचते जी, हैं। शाहजहानपुर में। तो अब कुछ बहुत महंगा है, इसलिए कुछ काम नहीं मिल पा रही है। सही, हर चीज़ महंगी हो गई है। अरे महंगी तो अब इधर शुरू हुआ है ना, पेट्रोल डीजल में जी दाम बढ़ा है। जी, तो अब क्या अचानक से थोड़े में, अभी तो महंगाई और आने वाली है। ये महंगाई आने, वो कारोबार तो बंद ही हो जाएगा सर, हमें तो ये लगता है। क्यों? क्योंकि जब महंगाई इतना हो रही है, कस्टमर कोई माल नहीं ले रही है। जो चीज़ महंगी हो रही है तो वो बिक ही नहीं रही है ना। अब 2-4 महीने लगेंगे आदमी को समझते हुए, जब तो वो ले पाएगा। ये प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई हिसाब से खर्च करो, वही हिसाब से मार्केट में लगो, थोड़ा
सोना चांदी ब्याह शादी में कम खर्च करो, तो उसका तो असर होगा ही ना, प्रधानमंत्री की अपील का असर। नहीं अपील का तो असर है, लेकिन हर आदमी तो नहीं कर पाएगा ना असर। गरीब आदमी तो है वो अपने हिसाब से चलता है, उसके बच्चे हैं 5-6, उस हिसाब से चलेगा। सबको थोड़ी 6 बच्चे हैं 6 को रोटी देगा ना, 2 को छोड़ के थोड़ी रोटी देगा। 4 को रोटी देगा, 2 को भूखा रखेगा। ये आम लोगों पर क्या असर है? आम लोगों पे ज़्यादा असर है, जैसे कि सबसे पहले रोज़ी का हर्ष, रोज़ी नहीं मिल पा रही है, पेट के लिए परेशान है आदमी। अच्छा चलिए ठीक है भाई साहब, ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से आपकी बात कराऊं। तो मैं आपको, चूँकि शादी ब्याह को लेकर भी और फिजूल खर्ची को लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपील की है, तो चांदनी चौक के बाज़ारों में आम लोग ख़रीदारी को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर, सोने चांदी के दामों को लेकर क्या सोचते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कोई दूसरी जगह ले चलूँ आपको। अब मैं आपको चांदनी चौक में लाया हूँ। बाजार का आप माहौल देखिए। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है और पश्चिमी देशों में जो युद्ध का संकट चल रहा है उसका अपने देश के आर्थिक हालात पर और आम लोगों पर क्या असर है, प्रधानमंत्री बार बार जो अपील कर रहे हैं कम खर्चे को लेकर, किफ़ायतदारी को लेकर, उसका बाज़ारों में क्या माहौल है, मैं दिखाने के लिए आपको लाया हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से इधर बात करूँ। तो भाई आ जाओ, आप ही। अरे आपका क्या हुआ? अरे ये बताओ कि जो लहंगे और ये वो आप जो बेचने के लिए कर रहे हो उसमें कुछ असर आया इधर के दिनों में? मार्केट गिरा है या? मार्केट तो गिरी हुई है, मार्केट तो गिरी हुई है जी। मार्केट बहुत इस टाइम आउट चल रही है, काम धंधा नहीं है बिल्कुल नहीं है। तो ये अचानक हुआ या प्रधानमंत्री की अपील के बाद? ये तो हर साल होता है। अरे हर साल का ये तो, मोदी जी के कहने से कुछ नहीं है, ये हर साल होता है। ये तो जब सैलरी बढ़ने का टाइम होगा उसी टाइम से काम होगा। सैलरी बढ़ने का टाइम होता है उसी टाइम से काम होता है, मंदा उसी टाइम आता है। अच्छा, जब सैलरी बढ़ने का समय आता है? हाँ, जब भी मंदा होता है, उससे पहले मंदा नहीं होता कभी भी। हम लोग तो ये जानते हैं, या लोग ये कहते हैं कि पश्चिमी देशों में लड़ाई चल रही है, पेट्रोल डीजल। नहीं, कोई उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। और मोदी है, मोदी जिंदाबाद है बस। ये तो हर साल का मुद्दा है, ये हर साल मुद्दा होता है। तो ये प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं लोगों से कि शादी में कम खर्चे करो, विदेश मत जाओ? मेन बात है अभी तो साया ही नहीं है, तो शादी में खर्चा कहाँ होगा? इस टाइम तो काम ही, साया ही बंद है। अभी तो तारा डूबा हुआ है, जब तारा उभरता है तब साये होते हैं। अब तो कुछ भी नहीं है। ये दुकानदार मई जून जुलाई का जो सीजन होता है वो ऐसा ही होता है। इसमें काम बहुत हल्का चलता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, मतलब हर साल की ये पोजीशन रहती है, काम हल्का रहता है। लेकिन आप देख रहे हो ना, देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को चले जाओ, उसका कोई असर मंत्री पड़ता को है, चले जाओ, उसका असर पड़ता है। लोग कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, आप खर्चे में कटौती करो, आप शादियों में सोना चांदी का देख ही रहे हो कि क्या स्थिति है कि 6% से 15% बढ़ा दिया और उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। तो बतौर दुकानदार शॉपकीपर हम कह रहे हैं बंदा होता है, लेकिन ये जो अफवाहें हैं, जो न्यूज़ हैं, इस तरीके की चीज़ों से असर तो पड़ता है मार्केट में। ऐसी बात नहीं है असर ना पड़ा हो, लेकिन काम हल्का हुआ है। लेकिन हम ये सोच लें कि मोदी जी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश में आर्थिक संकट है या नहीं? देश में आर्थिक संकट है। पेट्रोलियम अगर नहीं आ रहा है तो उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ेगा, चीज़ में महंगाई भी होंगी। ऐसी बात नहीं है महंगाई ना हो, महंगाई भी होंगी। लेकिन मोदी जी की गलती तो है नहीं। लेकिन ये है संकट बचाने के लिए हम लोगों को भी उनका साथ देना पड़ेगा, हम लोगों को उनका सहयोग देना पड़ेगा। बात है यार, हम सहयोग करेंगे तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा। कोई सी पार्टी आएगी उसका नाम बदनामी होता है कि इन्होंने ये कर दिया है। आम लोगों को तो मोदी से क्या लेना देना, पॉलिटिकल पार्टी के थोड़े लोग हैं, कोई नहीं है जी ये पॉलिटिकल पार्टी। तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि आम दुकानदार, आम लोग यहाँ क्या सोचता है? वहाँ पे है हाँ? मोदी सबका ही वहाँ पे। सब जेल लेंगे। हाँ? सारे परेशान है मोदी जी से तो। क्या कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं तो समयपुर बादली से आया हूँ। तो यहाँ क्या खरीदने आए हो? यहाँ शॉपिंग करने आए थे, क्या चीज़? साड़ी वाड़ी लेने आए थे, घर में शादी थी ना। अच्छा, लोग बात कह रहे हैं कि शादियाँ नहीं, शादियाँ तभी तो आए। घर में अगर शादी थी नहीं तो होती क्या तो क्या जाते ये भी। खरीदे? कुछ ज्वेलरी वगैरह? अरुण वाले से लिए हैं, अच्छा, साड़ी लिए हैं, लहंगा लिए हैं, 25 साड़ी लिए हैं, लहंगा लिए हैं। तो कुछ मोदी जी का अपील का असर आप लोगों पर है? कुछ भी असर नहीं है भैया। मोदी जी तो बोलने से थोड़ी कुछ हो रहा है। जिस तो लेना है वो तो ले ही रहा है, खरीद ही रहा है, जिस तो लेना है वो ले ही रहा है। सोना चांदी तो कम खरीदोगे? सोना चांदी नहीं ले रहे भैया, सोना चांदी जो पहले था वैसी तो
दे के वही बनवाएंगे, नया ले नहीं पाएंगे आप। मार्केट में क्या असर है? मार्केट में भैया काम नहीं है बिल्कुल, मार्केट में कुछ भी काम नहीं है यहाँ पर। आपने अपना बजट कम किया है? बिल्कुल कम हुआ है भैया बजट, महंगाई इतनी हो रही है तो बजट कहाँ से हो रहा है। भैया महंगाई पहले भी थी, जो पहले के लोग थे वो कहते थे महंगाई हम उनसे कहते हैं कि तुम्हारे टाइम में सस्ताई थी। कहाँ सस्ताई थी? उनके टाइम में भी वो महंगाई थी और हमारे टाइम में भी महंगाई है। आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे होंगे, बड़े होंगे, वो कहेंगे क्या कि तुम्हारे टाइम में सस्ताई थी, हमारे टाइम में महंगाई है। सही बोल रहे हैं भाई साहब ये? सही बात है, हाँ सही बात है भैया। ठीक है, शुक्रिया। महंगाई कभी कम नहीं होती है। तो कैसी हैं आप? क्या खरीदने आई हैं? अरे रुकिए, क्या खरीदने आई हैं आप? देखने आए हैं मार्केट में साड़ीज वगैरह। आप यहीं की रहने वाली हैं, दिल्ली की? हाँ दिल्ली, बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं। अरे नहीं, हम लोगों ने तो ये पूछा कि भाई आपको रंजन जी को आम लोगों से पूछने आए हैं कि बताइए ये महंगाई, मंदी, ये जो पूरे देश में जो चर्चा हो रही है कि खर्चे कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, सोना चांदी अगले 1 साल तक न खरीदें, तो इस सब को कैसे देख रहे हैं? इस सब का असर है कुछ? असर तो है ही है, बजट हिल गया, असर तो है ही है, गोल्ड इतना महंगा हो रहा है। सरकार ने तो महंगाई का तो ये है, महंगाई का ये है कि कंट्रोल ऊपर से नीचे होगा तो तभी बात बनती है। खाली पब्लिक को कहने से कुछ नहीं होता कि मतलब आप महंगाई कम करो, आप कम खरीदो, आप कम खाओ। अपने खर्चे सरकार अपने खर्चे कम करे तब जाके पब्लिक के ऊपर। पब्लिक पर वैसे ही महंगाई की मार पड़ी हुई है, रोज़ पेट्रोल है, डीजल है, खाने के सामान है, ऑलरेडी महंगे चल ही रहे हैं। और सोना कम खरीदो, वैसे भी कौन सा पब्लिक रोज़ जाके सोना खरीद रही है? आम आदमी को तो आटा दाल चावल से ही नहीं फुर्सत मिलती है। सरकारों का क्या है, वहाँ बैठे होते हैं अपना एयर कंडीशनर में, हवाई जहाज में घूम रहे हैं। जनता को कहते हैं जी विदेश यात्रा नहीं करनी है और अगले ही दिन अपना प्रोग्राम बना लेते हैं 4-4, 5-5 देशों में घूमने का। अगर ये सारे संदेश थे, जैसे बंगाल चुनाव था, वहाँ पे सेरेमनी हुई है मुख्यमंत्री की, मतलब 20-25 मुख्यमंत्री आ गए, उनके आने जाने का खर्चा है, उनके प्लेन से आने जाने का खर्चा है, उनके सुरक्षा का खर्चा है। वहीं पे ध्यान देना चाहिए था कि वहीं पे हम लोग खुद इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ के ऊपर, तब पब्लिक को कहें। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, आम पब्लिक को भाषण देना शुरू कर दिया और खुद कह देता है ये सारे मुख्यमंत्री आ जाओ। कहीं भी शपथ ग्रहण होता है बीजेपी का, प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, मुख्यमंत्री भी, गृह मंत्री भी, और जिनका कोई लेना देना नहीं है दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्रियों का, चाहे वो उत्तराखंड के हो चाहे कहीं के हो, आ जाओ जी आप लोग भी आ जाओ। वहाँ पे एक सादा समारोह हो जाए, राजभवन में हो जाए, तो महंगाई का वहाँ पे एक असर पड़ता है पब्लिक पे। ये खुद अपने पे फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो कर तो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अपने गाड़ियों का काफिला कम कर लिया, गृह मंत्री ने कर लिया, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने कर लिया। नहीं ठीक है, दिखाने के लिए करना पड़ता है, उसका असर थोड़ा बहुत पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पे 2 गाड़ियों में जा रहे हैं, उधर से ऊपर से आप प्लेन में हवा में जा रहे हैं, अगले ही दिन पब्लिक सब देखती है। ठीक है, 2 गाड़ियों का है, नीचे तक असर आता है, ये दिखावा ज़्यादा होता है और कुछ नहीं है। मतलब ये तो तब तो विपक्ष ये ठीक ही कह रहा है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो ठीक ही कह रही है। नहीं विपक्ष तो सही कह ही रहा है, लेकिन अगर विपक्ष उनकी जगह होता तो विपक्ष क्या करता? मतलब हालात तो सबके लिए एक जैसे ही हैं, कुछ तो हैं ही हैं, इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं। पेट्रोल डीजल है, जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीज़ अपने हाथ में है, जो काफिले चलते हैं, अब कम करें, ये चीज़ तो पहले से पता थी। ये तो 2-3 महीने से चल रहा था, जो वॉर चल रही थी, ये तो हमें पता था कि मतलब ये सब चीज़ें होने वाली हैं, या हो रही हैं, या हमें दिख रही हैं, है ना? तो क्या खरीदने आ रहे हैं? इनको हम टीवी में देखते हैं, रंजन जी को देखते हैं, आप लोगों के प्रोग्राम तो हम लोग क्या खरीदने आए हैं ये तो बताइए। ये बेटे की शादी है और उसके लिए हम लोग शॉपिंग करने आए हैं। बेटे की शादी के लिए हम लोग आए हैं। बहू के लिए गहना अपना वाला देंगे आप अभी खरीदेंगे? देखते हैं, दोनों है, मिक्स है, दोनों ऑप्शन है, मिक्स है। हम लोग उत्तराखंड से हैं, मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड से हैं, देहरादून से हैं। तो यहाँ से आप वहाँ से यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं। शॉपिंग के लिए आए हैं। और शॉपिंग का बजट कम किया है आपने कि दिल खोल के? नहीं, बढ़ाया भी है, बढ़ाया है, नेचुरल बात है, बढ़ाना पड़ता है, देखना ही पड़ता है चीज़ों में। जो अच्छा लगता है वो बजट से ऊपर होता है तो बढ़ाया भी है। जहाँ 4 पैसे बचेंगे वहाँ बचाएंगे भी हम लोग। महंगाई का असर तो है ही है। चलिए शुक्रिया, आपको बेटे की शादी की शुभकामना। आपको देख के बड़ी खुशी हुई, धन्यवाद सर। आप लोग अपने धूमधाम से करिए। चलिए शुक्रिया।